अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक में कुरान शरीफ बख्शने का मामला आता है। माशाल्लाह तिलावत बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासतौर से घरों में। उसको बख्शने का क्या मामला है, तो बख्शने का तरीक़ा इसी तरीके से, अगर कुरान शरीफ मुकम्मल ना हो पाए, आधा अधूरा रह जाए, तो उसको बख्श सकते नहीं बख्श सकते। सजदे तिलावत के बगैर बख्श सकते नहीं बख्श सकते। कौन बख्श सकता है नहीं बख्श सकता। मिठाइयाँ बांटना वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो कोशिश हमारी है कि सारी चीज़ों को इस वीडियो में ले लिया जाए। सबसे पहली चीज़ कि कौन बख्श सकता है। देखो, बख्शने के लिए हाफिज साहब का, इमाम साहब का, मौज़िन साहब का होना ज़रूरी नहीं है। घर का कोई भी फर्द या जो पढ़ रहा है, पढ़ रही है, वो खुद भी बख्श सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि साहब अलग से हम उनको बुलाएं और दुआएं करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आप कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, लेकिन इतने मसूरात के साथ ये मामला बहुत ज़्यादा पेश आता है कि रमज़ान चल रहा है और उसी में अय्याम शुरू हो गए उनके, तो तिलावत वहीं छूट जाती है, आधा कुरान शरीफ रह जाता है। तो उस समय आप उतना ही कुरान शरीफ बख्श सकते हो। एक बार उतना ही आप कुरान शरीफ बख्श सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको मुकम्मल कुरान शरीफ करना। कुछ बहनें और कुछ भाई तो क्या करते हैं कि अगर कुरान शरीफ अधूरा रह गया तो उसको पढ़ेंगे ही नहीं, आइंदा साल जब रमजान आएगा ना उस टाइम पढ़ेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। जितना है उसको चाहो तो आप मुकम्मल कर लो, रमजान के बाद भी कर सकते हो, रमजान से पहले भी बख्श सकते हो। यानी रमजान से पहले का मतलब रमजान खत्म होने से पहले पहले बख्श सकते हैं। तीसरी चीज ये कि सजदा तिलावत आपने नहीं की, अभी जो सजदे आते हैं ना उसमें 14 वो आपने अभी नहीं किए, वैसे तो फौरन कर लेना चाहिए, अभी तक नहीं की है, तब भी आपका कुरान शरीफ सवाब इंशाल्लाह उसका पहुंच जाएगा। आप जहां भी पहुंचाना चाह रहे हो पहुंच जाएगा। सजदा तिलावत करना जरूरी जरूर है, लेकिन सवाब पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक, आप सजदा तिलावत करें वरना गुनहगार होंगे, और वरना वैसे ही आप बख्श सकते हैं तो बख्श जाएगा। कुरान शरीफ बख्शने का जो इतना बड़ा हुआ सा बना करके रखा है कि साहब इस तरह बख्शना है, 4 अंकुल पढ़ना है, और फिर सूरह फातिहा और सूरह बकरा का पहला रुकू, और पूरी दुनिया के नाम लेना है, सबको दो जालू होकर के बैठना है, असर से पहले बख्शना है, मगरिब से पहले बख्शना है वगैरह, ये सब फालतू चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बख्शने के लिए कोई वक्त नहीं है, आप कभी भी बख्श सकते हो। असर बाद, मगरिब बाद, असर से पहले, मगरिब से पहले, सुबह शाम, कभी भी रात को उठ करके बख्श दो तो भी सवाब पहुंच जाएगा। ठीक, और बख्शने के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अव्वलन तो क्या है कि आप जो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त में आपकी नियत होती है कि कुरान शरीफ का सवाब वहां पहुंच जाए, तो ये बख्शना हो रहा है। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो नियत से पढ़ रही हैं ना, आपका इंशाल्लाह सवाब पहुंच रहा, पढ़ रही हैं पढ़ रहे हैं, सबके लिए वीडियो है, तो सवाब पहुंच रहा है। ज्यादा से ज्यादा इतना ये कि अगर आपका दिल चाह ही रहा है बख्शने का तो दुआ कर दो अल्लाह के हुजूर। आप जो नमाजें पढ़ रहे हैं 5 वक्त में, नमाज के बाद जो दुआ मांगते हैं उसी में आप नाम ले लो कि फला फला को सवाब पहुंचाए। हाँ, इसी से एक चीज और, किसको बख्शा जाए, तो वाकई हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक सबसे पहले, तो सबसे पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पहुंच जाए, और फिर उसके बाद से लेकर के उमूमी तौर पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मर्द औरत बूढ़े बच्चे जा चुके हैं सबको पहुंच जाए। और खुसूसी तौर पर आप उनका नाम ले लो, आपके दादा नाना वगैरह जिनको भी आपको पहुंचाना उनको पहुंचा दो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहुंचा करके या किसी को भी ना पहुंचा करके सिर्फ उन्हीं के नाम अगर ले लो तब भी कोई गुनाह नहीं है। ठीक, आप उन्हीं को बख्श दो। और बख्शने का मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मिठाई वगैरह तकसीम करना, नुक्तियां तकसीम करना, इसको भी जरूरी ना समझा जाए। अगर कोई खुशी से बांट रहा है कि मेरा कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया तो कर दो, वरना इसको जरूरी ना समझाए। इसके अलावा अगर कोई और सवाल आपके जहन में हो इसके ताल्लुक से तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दे देंगे।